मंदिर में घर में क्या अंतर है। भगवान तो वहीं सब जगह है। मंदिर में जाकर भी भगवान के प्रति भाव नहीं है तो मंदिर जाने से लाभ होता है या नहीं। जय महाकाल। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। घर में भी तो वही देवता होता है, फिर भी मंदिर क्यों जाना चाहिए। मंदिर में और घर में क्या अंतर है। ये प्रश्न किया है वर्षा मान जी ने, और इन्होंने बोला है कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाना, ये मेरा प्रश्न है। तो ये कहना चाहती हैं कि मंदिर में और घर में दोनों में देवता होते हैं, तो मंदिर में क्यों जाना चाहिए। घर पे भी हम पूजा कर सकते हैं, घर पे ही हम देवता को मना सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्या होता है मंदिर में। तो वीडियो ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्षा जी का। मंदिर और घर में क्या अंतर है, सुन लीजिए ध्यान से। पहली बात तो ये होता है कि एक स्पेसिफिक जो जगह होती है, स्पेसिफिक जगह, जैसे उदाहरण के लिए हम घर में भी पढ़ सकते हैं पर हम स्कूल ही क्यों जाते हैं। हम घर में भी तो पढ़ सकते हैं पर स्कूल क्यों जाते हैं, क्योंकि स्कूल में एक ऐसा माहौल हमें मिलता है कि हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक इन्वायरमेंट हमें ऐसा मिलता है कि हम वहाँ पढ़ते हैं। उसी तरीके से आप जब मंदिर जाते हैं तो घर पे भी मंदिर होता है, पर मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि आपकी आस्था भाव वहाँ से जुड़े होते हैं, एक सकारात्मक एनर्जी आपको वहाँ से मिल रही होती है और सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं, तो आपको भी ये प्रेरणा मिलती है कि आपको भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से स्कूल में जाते हैं तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो आपको ये आपके दिमाग में चला जाता है कि हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए। अब मंदिर और घर में क्या अंतर, देखिए पहली बात तो ये, मंदिर एक पवित्र स्थान होता है। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है जिस पर सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिसमें यज्ञ हो गया, हवन हो गया, या कोई विशेष शिवरात्रि की पूजा हो गई या नवरात्रों की पूजा हो गई। ये सब जो नवरात्रों में या फिर शिवरात्रि पर मंदिरों में जो विशेष आयोजन किया जाता है और वहाँ पर विशेष शक्तियाँ वास करती हैं। मंदिरों में कीर्तन होता है, अखंड ज्योत जलाई जाती है और देवी शक्तियाँ मंदिर में वास करती हैं। आपको बता दूं, जब भी कोई मंदिर बनाया जाता है, मंदिर बनाने का सही तरीका ये होता है कि जिस भी देवी या देवता का मंदिर है उस जगह से दो चीज़ें लाई जाती हैं। पहली चीज़ वहाँ की मिट्टी। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हमारे सबसे पास माता कालका जी, कालका का सिद्धपीठ स्थान पड़ता है, कालका जी जिसे कहते हैं। आप दिल्ली में है कालका जी, आप जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अब कालका माता की जो वहाँ पर स्वरूप है, माता कालका जो पिंडी रूप में वहाँ विराजमान है, माता का जो विग्रह है, अगर मुझे कोई मंदिर बनाना है माता कालका का सेम विग्रह का, तो मैं क्या करूँगा, या माता कालका की कोई मूर्ति स्थापित भी करनी है, माता कालका का मंदिर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, माता कालका के सिद्धपीठ स्थान से मिट्टी लेके आऊँगा। और मिट्टी कितनी मिट्टी चाहिए होती है, लगभग 1 कट्टा मिट्टी चाहिए होती है। 1 कट्टा मिट्टी मैं लेके आऊँगा वहाँ से, और 1 कट्टा मिट्टी लाऊंगा, और जब जहाँ मंदिर बनाना है उस नींव में मिट्टी डलेगी। जिस स्थान पर मूर्ति की या माता की पिंड की स्थापना की जाएगी वहाँ पर वो मिट्टी डलेगी, और उसी के ऊपर माता का जो विग्रह है वो खड़ा होगा। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, जब माता का मंदिर बन जाता है या देवता का मंदिर बन जाता है तो सिद्धपीठ स्थान से ज्योति लाई जाती है। ज्योति यानी जोत, जो जोत लाई जाती है सिद्धपीठ स्थान पर, आप देखेंगे तो जोत जो है वो अखंड जलती है। जहाँ सिद्धपीठ स्थान होते हैं वहाँ पर अखंड ज्योति जलती है, तो वहाँ से उस जोत में से जोत लाई जाती है। पंडित जी से आप बोल देंगे तो वो दे देंगे, आपके पास एक बड़ी जोत होगी, उसमें से उसको जलाकर दे देंगे। वो जोत माता का नाम लेके या जिस भी देवता का नाम लेके कि प्रभु मेरे घर चलिए या मंदिर चलिए, मैं आपको वहाँ पर स्थापित कर रहा हूँ, तो वो जोत बुझनी नहीं चाहिए, आपको इस तरीके से लानी है, गाड़ी में या कैसे भी लाते हैं आप, और फिर मंदिर में लाकर वो स्थापित करनी होती है भजन कीर्तनों के साथ। फिर भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ पर भंडारे होते हैं, ठीक है, दान दक्षिणा होती है, तब एक मंदिर का निर्माण होता है। तब उस मंदिर में मिट्टी और जोत से देवीय शक्तियों का आगमन वहाँ पर होता है। आपको बता दूं, माता कालका जी मंदिर में बहुत से वीर और दूत माता के सेवा में रहते हैं, और वही और माता की योगिनियाँ, वो माता की योगिनियाँ दूत जो हैं वीर, वो आपके साथ उस मिट्टी और उस जोत से आते हैं और वहाँ पर उनका पहरा लग जाता है और वहीं फिर माता आती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा
कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, उसी प्रकार से वीर और जो दूत होते हैं वो माता के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। पहले उनका वास होता है, फिर माता आती हैं। तो तब एक मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। प्राण प्रतिष्ठित का मतलब होता है उस मूर्ति में देवीय तत्व होता है, देवीय अंग शक्ति होती है। आपने कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिसमें मूर्ति की जब पट्टी खोली गई ना, तो आंखों के सामने मूर्ति के जब शीशा रखा गया तो शीशा चटक गया। तो ये जीता जागता सनातन का एक उदाहरण है, एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण है। अगर मूर्ति की सही प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो पट्टी खोलते ही अगर शीशा चटक जाएगा उसकी ऊर्जा से। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो ये चीज़ें होती हैं, पर घर में ऐसा कुछ नहीं होता। घर में अपवित्रता भी होती है, गंदगी भी होती है, फिर पति पत्नी सहवास भी करते हैं। कई बार पीरियड का समय होता है तो भी घर में जो है घूमते रहते हैं लेडीज़ें, जिनको नहीं पता होता वो पूजा भी करने लगती हैं, पूजा मंदिर के सामने चली जाती है। पर मंदिरों में सबको पता है कि पीरियड के समय पर कोई महिला मंदिर में नहीं जाती, तो वहाँ पर एक पवित्रता बनी रहती है, शक्तियों का आगमन वहाँ बना रहता है। वहाँ देवी जो प्रतिमा होती है माता की या किसी देवता की, वो जागृत होती है और घर में नहीं होती। तो ये फ़र्क होता है, इसलिए मंदिर जाना बहुत अनिवार्य होता है और मंदिर सभी को जाना चाहिए। देवता मंदिर में जाने से शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं, आपके साथ आपके घर में आती हैं। अगर आप मंदिर जाओगे और घर में भी पूजा करोगे तो आपकी पूजा का फल कई गुना आपको मिलेगा, अनुभव आपको होंगे। सिर्फ पूजा करोगे मंदिर नहीं जाओगे तो इसमें कुछ % फल आपको मिलेगा। तो इसलिए मंदिर जाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को मंदिर जाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और जो भी भजन कीर्तन वहाँ पे करना चाहिए। मंदिर माथा जरूर टेकना चाहिए। इसलिए मंदिर और घर में ये अंतर है। तो मुझे आशा है ये जो अंतर मैंने आपको बताया है ये आपको समझ आया होगा और आपके जो है वो आपके लाभ का होगा। बाकी वर्षा जी को इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बाकी भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।